ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि पूर्व सुप्रीम लीडर के मौत का बदला लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। ये बयान ट्रंप के 1000 मिसाइल दागे जाने के बयान के बाद आया है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं और अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई की मौत और उनके अंतिम संस्कार के बाद इमाम सैयद मुज्तबा खामेनेई का एक बेहद बड़ा और कड़ा संदेश सामने आया है। मुस्तफा खामेनेई ने अपने पिता की मौत का बदला लेने का खुला ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लिया जाएगा और ये जरूर होगा। अपने संदेश में मुस्तफा खामेनेई ने इस पूरी घटना को इमाम हुसैन से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान की इस्लामिक क्रांति की नींव और इसके सिद्धांत पूरी तरह से इमाम हुसैन के संघर्ष और उनके नारों पर टिके हुए हैं। उनके शहीद पिता भी इसी विचारधारा को मानते हुए बड़े हुए थे। उनके पिता का सोचना, काम करना और देश की रक्षा के लिए जिहाद करना था। सब कुछ इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने जैसा था। मुस्तफा खामेनेई ने आगे कहा कि उनके पिता ने इमाम हुसैन के बताए रास्तों को न सिर्फ अपने जीवन में उतारा बल्कि अंत में इसी विचार के लिए अपने खून का बलिदान भी दे दिया। इस भावुक और आक्रामक संदेश के बाद अब खाड़ी देशों और पश्चिमी दुनिया में तनाव और हलचल काफी बढ़ गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि वो अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी तक जाने के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की रिपोर्ट के बाद टेंशन में हैं। उन्होंने ईरान को खौफनाक और सीधी चेतावनी दी है। इससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े ईरान पर अमेरिकी सेना किसी भी वक्त कहर बनकर टूट सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें इस वक्त सीधे ईरान की तरफ लॉक एंड लोडेड यानी कि बिल्कुल निशाना साधे तैयार खड़ी हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने इस पूरे प्लान का खुलासा भी किया और दावा किया कि अगर ईरान ने उनकी हत्या करने की कोशिश भी की तो ये मिसाइलें तुरंत ईरान पर दाग दी जाएंगी। इसके बाद भी हजारों मिसाइलें हमला करना जारी रखेंगी। उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को पहले ही एक ऐसा गुप्त आदेश दे रखा है जिसके तहत ईरान पर 1 साल तक लगातार बमबारी की जाएगी, उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं और ईरान उन्हें अपना नंबर 1 टारगेट मानता है। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी ने भी एक बड़ा इनपुट देकर इस डर को और बढ़ा दिया। इसमें दरअसल ये दावा किया गया है कि ईरान ने ट्रंप की हत्या के लिए एक नया और बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया है। इसी खुफिया रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने ईरान को सीधे शब्दों में कह दिया है कि मुझे छूने की भी कोशिश मत करना वरना पूरा ईरान नक्शे से मिट जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है और अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ था अब वो खत्म हो चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद फिलहाल गोलीबारी थमी हुई है। अल जजीरा के मुताबिक अब मध्यस्थता कर रहे दोनों देश दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक बातचीत फिर शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तनाव आगे ना बढ़े। वहीं लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये प्रांत में 2 और ड्रोन हमले किए हैं और रिपोर्ट के अनुसार एक हमला कफर रेमान और दूसरा नबातिये अल फौका कस्बे में किया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जाते जाते पिछले 24 घंटे में ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के जो 5 बड़े अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने हमला किया तो इजराइल बचेगा नहीं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अगर इजराइल ने उसके अहम ठिकानों पर फिर हमला किया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले की चेतावनी दी थी। दूसरा बड़ा अपडेट, अमेरिका ने कहा है कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के उस दावे को फिर खारिज कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर उसका नियंत्रण है। सेंटकॉम ने कहा है कि अब तक 800 से ज्यादा कारोबारी जहाजों और 38 करोड़ बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज पार किया गया है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि कतर ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने की अपील की है। कतर ने दोनों देशों से समझौते का पालन करने और बातचीत जारी रखने की अपील की। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने पर जोर दिया। रूस बोला, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका इजराइल का साथ दिया है। ये चौथा बड़ा अपडेट है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई जिसमें रूस की प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के नागरिक ढांचे पर अमेरिका और इजराइल के हमले का समर्थन किया। आईईए की चेतावनी भी है कि तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। ये 5वां बड़ा अपडेट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है आईईए, उसने कहा है कि अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और ऊर्जा संकट लंबा खिंच सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से ऊर्जा संकट लगातार बना हुआ है। पहले
युद्ध, फिर सीज फायर और फिर सीज फायर खत्म होने का ऐलान। सबसे बड़ा सवाल यही कि ईरान और अमेरिका आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो यही चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसी तरह से ऊर्जा संकट से घिरी रहे, या फिर इसका कुछ और ही फायदा अमेरिका, ईरान, इजराइल उठाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? क्या वाकई जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, चेतावनी देते हैं, खौफनाक बयान देते हैं कि 1000 मिसाइल इस वक्त लोडेड हैं और ईरान का नाम दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।